जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सेंसे पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उसके पहले हमें पता होना चाहिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है द पॉइंट वेयर पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो। मतलब हमारी पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है, जैसे हमारी पॉलिनोमियल की 3, 5, इसकी वैल्यू जीरो कब हो रही है, मतलब इसकी वैल्यू जीरो कब हो रही है, उसे बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच, इसमें जब हम x की जब वैल्यू पुट करते हैं x और y की, तब पॉलिनोमियल जीरो कब हो रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास 2x+5 है। तो मुझे ये पता करना है कि इक्वेशन में मैं x की क्या वैल्यू डालूं कि ये इक्वल्स टू जीरो हो जाए। अगर मैं एट x इक्वल्स टू जीरो लेता हूँ तो ये हो जाएगी जीरो। 2 0² प्लस 5 0 इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो, ये तो जीरो होगा। तो हमें पता चला एट x इक्वल्स टू जीरो पे ये जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो गया, इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो है x इक्वल्स टू जीरो, ये है आपका जीरो पॉलिनोमियल। ये आपका जीरो पॉलिनोमियल है, x इक्वल्स टू जीरो। ऑल्सो हम इसे रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं। इसे हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी बोल सकते हैं और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। कभी कभी इसे अल्फा बीटा और गामा से भी डेजिग्नेट मतलब सिंबलाइज किया जाता है किसी किसी बुक में। अब अभी भी कुछ बच्चे नहीं समझे तो उन्हें बता देता हूँ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब। जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में जब ग्राफ प्लॉट किए थे, या फिर आपने कभी अभी से आगे अगर ग्राफ प्लॉट करना सीखते हो, जैसे कि एक मेरे पास एक ग्राफ है, यहाँ पे 1 2 3, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। और ये अभी हम इतना, अभी तो आपको सर छोटी क्लास तो आपको इतना नहीं आएगा, अभी तो आप बस इसमें देखिए 2D लेंगे। यहाँ पे रिजवे वाई एक्सिस है। अगर आपका जो ग्राफ है ये इस तरह जा रहा है, आपको पॉइंट्स मिलते हैं। हम जैसे कि पॉइंट सॉल्व करते थे, लाइन का फॉर्मूला जैसे 2x+3 होता था, हम x इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो 2 × 2 और ये y की वैल्यू आती है। तो मैं वैसे यहाँ पे 2 तो बहुत बड़ा हो जाएगा पॉइंट, हम अभी 1 ले लेते हैं। 1 लेते हैं तो 2 × 1 + 3, यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 1 जा 2 + 3 5 हो जाएगी। मतलब जब x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू 5 आएगी। ये हमारा ग्राफ का पॉइंट होता था। ऐसे हम 2 पॉइंट निकालते थे, उन्हें ज्वाइन कर देते थे, इसे ग्राफ बनाना कहते हैं। अब उसमें जैसे बहुत बार ग्राफ कभी कभी सीधे ग्राफ नहीं बनते, कभी कभी इस तरह घूम जाते हैं ग्राफ। और जिस पे वो एक्स इंटरसेप्ट, जैसे आप यहाँ पढ़ो, द रियल जीरोस और रियल रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन आर एक्स इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ। मतलब जब ये इस पॉइंट पे आता है, जब ग्राफ घूम के एक्स के एक्सिस पे उसका पॉइंट आ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, होप आपको समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल्स के जीरो का मतलब क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं। अब हमने जो इसमें ऑब्जर्वेशन की है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशन जीरो पर ही जीरो हो रही है, मतलब हो जाए। जैसे कि मैं एक बात करता हूँ, 2x+3y 2x² + 3x + 7। अगर आप इसमें x इक्वल्स टू जीरो पुट करते हो तो ये इसमें एक आंसर, ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, लेकिन इसमें 7 बच जाएगा। तो ये पूरी तरह से जीरो हुई नहीं हुई, तो ये जीरो पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू जीरो जरूरी नहीं हो, कभी कभी के केस में कुछ और भी हो सकते हैं। और सेम सेकंड ऑब्जर्वेशन भी यही है कि जीरो में भी जीरो पॉलिनोमियल, जरूरी नहीं कि जीरो हर बार रहे, में हो सकता है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अब एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली एंड ओनली वन जीरो, वन एंड ओनली वन जीरो। मतलब कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, 3x+7 ही हमारी लीनियर इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो, उसका केवल एक ही जीरो निकलेगा। मतलब उसके जीरो पॉलिनोमियल एक ही रहेंगे। आप बस यही बात है, अगर आप x इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे कि 7 आ जाए, वो आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मैं 3 × -7/3 करता हूँ, तो 3 से 3 कैंसल, ये एट x इक्वल्स टू -7/3। तो ये -7 + 7 ये कैंसिल होके जीरो। तो ये कब सिर्फ एक ही पॉइंट निकला, हमारा रियल रूट एक ही निकला। कभी कभी जैसे हमारे क्वाड्रेटिक होते हैं या फिर ट्राइनोमियल होते हैं, ट्राइनोमियल नहीं, सॉरी, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक होती है इक्वेशन,
उसमें दो और तीन, दो से दो भी निकल जाते हैं, तीन निकल जाते हैं। अब पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, मोर देन मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जरूरी सिर्फ एक किस में होगा, लीनियर पॉलिनोमियल में। क्यूबिक और जो हमारा क्यूबिक और जो हमारा क्वाड्रेटिक होता है उसमें एक से ज्यादा हो जाते हैं। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम उसमें बताएंगे कैसे। सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। शो की है हमें इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एक्स की अलग अलग वैल्यूज के लिए। तो मैं 5x माइनस जो हमारा फर्स्ट वाला उसको सॉल्व करते हैं, 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब हमारे पास सबसे पहले लेंगे एस एट एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए। अब मैं यहाँ इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 करता हूँ, तब हर x की जगह मैं 0 पुट कर दूंगा, तो ये भी 0 के, ये भी 0 के, इसका आंसर आया 3 आपका। सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाले में एट x इक्वल्स टू 1 के लिए निकालना है हमें। तो मैं 5x की जगह -1, ये यहाँ पे -1 है, सॉरी मैंने 1 बोल दिया, -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब 5 इंटू -1 -5 माइनस 4 है ये, और ये -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो ये -4 ही रहेगा प्लस 3। अब आप बोर्ड मास रूल लग के करके आपको इसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 4 में से, सॉरी 4 में से 3, -4 प्लस 3 होता है -1। मतलब आपको क्या करा, मैंने 4 प्लस 3 इनको माइनस किया और साइन बड़े वाले वैल्यू पर रखा। अब माइनस माइनस प्लस होता है, ये आपको चीज़ें पता होंगी, प्रीवियस क्लासेस में 8 क्लास में बताई जाती है कि माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे दो वैल्यू माइनस की है तो इनका प्लस करेंगे, 5 + 1 6 हो जाएगा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का, तो साइन बड़ी वैल्यू का, फिर हमने यहाँ पे भी यही किया था। 4 और ये -4 + 3 में माइनस प्लस माइनस होगा, 4 - 3 1 होगा, और साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू का साइन लगा, तो इसका आंसर, इसकी वैल्यू है -6। आपको छोटी मोटी चीज़ें पिछले टर्म्स की पता होनी चाहिए। अब एट x इक्वल्स टू 2 की बात करते हैं, तो 5x की जगह 2 रखेंगे, -4 x स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर कर देंगे प्लस 3। 5 2 10 होता है, -4 इंटू 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब आगे बढ़ते हैं, 10 -4 4 16, 4 4 16 होगा आपका, प्लस 3। अब बच्चे गलती ये कर देते हैं कि पहले इन दोनों को माइनस कर देते फिर इसको प्लस करते हैं। हालांकि कुछ डिफरेंस आ जाते हैं, कभी कभी इसमें आएगा नहीं, पता नहीं, लेकिन डिफरेंस आ जाता है। आपको हमेशा बोर्ड मास रूल को फॉलो करके ही चीज़ें करना है। तो आपको +3 और प्लस, पहले प्लस करना है, तो 3 + 10 आपका हो जाएगा 13 -16, जो कि हो जाएगा -3। प्लस माइनस वही रूल, प्लस माइनस माइनस हुआ तो साइन बड़ी वैल्यू का, तो -3 आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें भी हमें सेम जो हमने फर्स्ट वाले में किया तो सेम इसमें भी यही करना है। अब मुझे फर्स्ट वाले के लिए एक पार्टीशन बना देता हूँ के लिए। अब मुझे फर्स्ट वाले के लिए P0 पे वैल्यू निकालनी है। अब मैं y² की वैल्यू 0² रख दूंगा, -0 + 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 है गई। फिर मैं P1 की बात करता हूँ, तो ये 1 का होल स्क्वायर -1 + 1। अब ये माइनस ये प्लस है तो ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। अब P2 की बात करता हूँ मैं, P2 की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे 2 का स्क्वायर -2 + 1। अब 2 2 ज़ा 4 -2, यहाँ पे हम प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे, और साइन बड़ी वैल्यू का मतलब -1, ये वो 4 -1 हमारा आया 3। ये आपका आंसर है यहाँ पे। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया। बात करते हैं हम सेकेंड वाले पार्ट की। सेकेंड वाले पार्ट में टी की जगह हमें 0 1 और 2 सेम जो हमने अभी तक किया, तो P0 निकालेंगे, 2 + t की वैल्यू 0, 2 t² की वैल्यू 0 का स्क्वायर -t³ की 0 क्यूब, तो ये हो गया 2। इसका आंसर 2 ही आएगा क्योंकि 0 है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ, ये तो हो गया 2। अब मैं टी की जगह 1 रखता हूँ, तो 2 + 1 + 2, 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब,
इसको सॉल्व करें, 2 + 1 + 2 - 1। अब 1 की कितनी पावर हो, 1 ही आएगा। अब ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये कैंसिल होके 0 हो गए और ये आ गया 4 आपका। अब यहाँ पे P2 निकालते हैं हम। टी की जगह 2 रखेंगे, टी 2 + 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो ये 2 + 2 4 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा और 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 होगा, माइनस 2 का क्यूब 8 होता है। अब ये प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल, तो ये 4 आ गया। ये हमारा फर्स्ट दो कंप्लीट हो गए। अब हम थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं एक नए पेज पे। से मैंने डुप्लीकेट कर दिया है। थर्ड की बात करते हैं। अब पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब हमें एक्स पी जीरो मतलब जीरो के लिए तो हम एक्स की जगह जीरो क्यूब रख देंगे, तो ये जीरो ही होगा। पी वन के लिए वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स की जगह वन रख देंगे, वन का क्यूब वन ही होगा। पी टू के लिए निकालेंगे टू का क्यूब 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर, ये सबसे इजी था, इसमें तो किसी बच्चे को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब फोर्थ वाले की बात करते हैं। पी एक्स इसमें इसमें पी जीरो के लिए निकालेंगे, एक्स जगह जीरो -1 0 + 1। यहाँ पे -1 इंटू 1 करेंगे तो वो -1 आ जाएगा। अब पी वन की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 -1 1 + 1, तो ये -1 ये जीरो हो गया। अब जीरो का आप किसी में भी मल्टीप्लाई करो वो जीरो ही आएगा, तो ये आपका जीरो आ गया। फिर बात करते हैं पी टू की। अब 2 -1 2 + 1, तो ये हो जाएगा 1 3। ये इसका आंसर आया 3। इजी, सब इजी है। इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते थे, इसमें आप ये भी लगा सकते थे a - b का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सॉरी a - b वो होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कि आपका ये हो जाता है x² - 1। तो आपको बस इतना इसमें वैल्यूज पुट करनी होती है। ये भी इजी है, ये भी इजी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती आपको। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें वेरीफाई करना है। अभी तक हमें जिस तरह क्वेश्चन दिए थे हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी थी, इसमें हमें सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था। इसमें कुछ जो बताया नहीं गया था, सिर्फ फर्स्ट वाला इसमें भी हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी थी पॉलिनोमियल की। इसमें वेरीफाई करना है कि ये जीरोस ऑफ इक्वेशन है कि नहीं, मतलब पॉलिंग जीरोस पॉलिनोमियल। मतलब कि अगर ये इक्वेशन जीरो हो जाती है तो ये आपका जीरो पॉलिनोमियल है कि नहीं। आपको चेक करना है कि इस वाली वैल्यू, सॉरी 2 मिनट कलर चेंज करते हैं। आपको इस वैल्यू के लिए या आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन जीरो हो रही है कि नहीं, आपको ये चेक करना। वो बहुत ही ईजी है। अब मैं पी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं हम। इक्वल्स टू 3x + 1 एट x इक्वल्स टू -1/3, ये इसका हमें चेक करना है। तो p इक्वल्स टू -1/3, x की जगह हम लिखेंगे -1/3 + 1। तो 3 से 3 कैंसल, ये हो जाएगा -1 + 1, -1 + 1 0। ये जीरो हो गया, मतलब कि ये वेरीफाई करता है, यस x इक्वल्स टू -1/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये आपकी लीनियर थी, इसलिए इसका एक ही पॉइंट पे ये जीरो हुई, मतलब एक एक ही रूट निकला इसका। अगर कभी ये क्यूबिक या क्वाड्रेटिक होती तो इसके 2 पॉइंट निकल जाते हैं। ये हम चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे है हमारे पास एक क्वेश्चन थर्ड वाला, उस पर बहुत अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे। अब पी एक्स इक्वल्स टू 5x - पाई एट x इक्वल्स टू 4/5 के लिए हमें चेक करना है। अब मैं 5 इंटू 4/5, एक्स की जगह 4/5 - पाई, 5 से 5 कैंसिल, लेकिन 4 - पाई ये इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कभी कभी पाई की आप वैल्यू भी रखते हैं, वो होती है 3.141, मतलब वो जीरो तो नहीं हो पाएगी, मतलब 4 के इक्वल तो नहीं आ रही। तो ये इस वजह से ये इक्वल्स टू जीरो नहीं है, तो इसका आ जाएगा नो। एट x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपको पूरा लिखना है। अब बात करते हैं हम थर्ड वाले की। थर्ड वाले पे मैंने बोला था अच्छा डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आएगी। अब एट एक्स इक्वल्स टू, इसमें हमें दो बार वैल्यूज निकालनी है, एक एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे और एक एट एक्स इक्वल्स टू -1 पे।
मैं इसको 2 हाफ कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे p इक्वल्स टू 1 पे अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 0। अब p माइनस 1 की बात करें तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस मतलब माइनस 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है। ए माइनस 1 तो माइनस 1 माइनस प्लस 1 माइनस 1 0 हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास हमें क्या पता चला, ये हम बोल सकते हैं यस x इक्वल्स टू 1 कॉमा माइनस 1 आर जीरोस द पॉलिनोमियल। देखा क्यों, ये यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक थी तो इसके लिए दो वैल्यूज पे जीरो निकले, इसके जीरो पॉलिनोमियल निकले। ये मैं उस टाइम बताना चाह रहा था। अब फोर पे बात करते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो या फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, मल्टीप्लाई करते हो तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और इसके इसलिए इसके दो रूट्स हैं हमारे पास। तो एटम में इसको सिंप्लीफाई नहीं करता, इसी पे हम करते हैं। एट एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 के लिए और एट एक्स इक्वल्स टू 2 के लिए, तो पी एक्स पी माइनस 1 इक्वल्स टू -1 + 1 -1 -2। अब ये -1 + 1 कैंसिल हो गए, मतलब जीरो आ गया। जीरो का किसी से भी आप मल्टीप्लाई करो वो हमेशा जीरो ही रहेगा, ये तो जीरो आ गया। अब पी टू के लिए ये हो जाएगा 2 + 1 2 -2, ये इधर स्पेस नहीं थी इसलिए नहीं, ये तो जीरो हो गया, ये भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इससे हमारे क्या है, यस एस इक्वल्स टू -1/1, 2 आर जीरो द पॉलिनोमियल। ये इजी थे। अब हम बात करते हैं हमारे इससे भी इजी क्वेश्चन के लिए, इसके लिए पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट है सर ये क्वाड्रेटिक है पर इसके दो रूट्स नहीं है, तो इसमें सेम रूट्स हैं। 0,0 कर दो तो भी सेम, मतलब 2 बार 0 कर दोगे तो भी ये सेम है, मतलब ये सेम नंबर के लिए, मतलब सेम वैल्यू के लिए 0 हो रहा है, समझे। जब आप इसको एक्स स्क्वायर करते हो, अब आपने कभी ऐसा तो कभी पढ़ा नहीं होगा प्लस माइनस जीरो, तो जीरो के लिए कोई प्लस के साइन लगते ही नहीं जीरो के आगे, तो उसको एक ही बार लिखते हैं, समझे। और अगर जैसे किसी वैल्यू के अगर सेम ही रूट है, मतलब कि एक्स इक्वल्स टू 1 1 पे अगर वो जीरो हो रहा है तो उसे एक ही बार लिखते हैं, दो बार नहीं लिखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया है। तो अब p इक्वल्स टू 0 पे तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। तो यस एक्स इक्वल्स टू 0 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमने बता दिया, या रूट ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हो आप। तो इसकी बात करते हैं। अब से इस पर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, एल एक्स प्लस इतना भी नहीं, हेड इज इक्वल्स टू -m/l। अब बच्चे एल्जेब्रिक टर्म्स को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो एम एल है ये कांस्टेंट है, मतलब ये कोफिशिएंट है, ये आपको वेरिएबल नहीं समझना है एम एल को। जैसा आपने बोला था अल्फाबेटिक लेटर्स हमारा वेरिएबल होते हैं, ये वेरिएबल नहीं है अभी यहाँ पे, ये भी कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। तो एट तो p -m/l करते हैं, अब x की जगह -m/l लिखते हैं, -m/l, l से l कैंसल, यहाँ प्लस m है, -n + m, ये भी कैंसिल होकर 0 हो गया आंसर। तो यस x इक्वल्स टू -ml इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमने बता दिया। बात करते हैं हमारे सेवन क्वेश्चन की ओर, पी एक्स इक्वल्स टू 3x² -1। अब x इक्वल्स टू -1/√3 के लिए हम निकालेंगे और x इक्वल्स टू 2/√3 के लिए हम निकालेंगे। ध्यान से देखना, आप कंफ्यूज मत होना। p इक्वल्स टू -1/√3, 3 -1/√3 का होल स्क्वायर -1। अब 3 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे वो +1 हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा -1। तो 3 से 3 कैंसिल, 1 -1 0 आ गया आपका, ये आपका आंसर है। अब इमला आंसर नहीं, मतलब ये इसकी वैल्यू आ गई, पॉलिनोमियल 0 आ गया। अब p 2/√3 के लिए निकालते हैं, तो 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर करता हूँ मैं -1, तो 3 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 -1, तो 3 से 3 कैंसिल,
4 माइनस 1 आ जाता है आपका 3। अब आपको ये समझना है कि आपको ये पूरा ज़ीरो पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो हमारा x यहाँ पे हमें लिखना है एट x इक्वल्स टू -1/√3 इज ज़ीरो पॉलिनोमियल, बट x इक्वल्स टू √3 इज नॉट ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन पी एक्स इक्वल्स टू 2x+1, बहुत ईजी है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। एट एक्स इक्वल्स टू 1/2 करेंगे, पी 1/2 पे हम वैल्यू निकालेंगे। 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसल, 1 प्लस 1 ये 2 हो गया। तो ये नो, एक्स इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट ज़ीरो पॉलिनोमियल। ये आपको समझ में आ गया, इसका आंसर बहुत ईजी था। तो हमारा नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो ही आना चाहिए, वैल्यू नहीं निकालनी चाहिए इसमें, हमको जीरो के इक्वल निकालना था। देखा आपने, हमने जीरो के इक्वल नहीं चीजें निकाली है। आपको ये चीज पता होनी है कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले आपके लिए ये क्लियर होना चाहिए। अब आपको जीरो खुद से निकालने हैं। सबसे पहले इसका कलर चेंज करता हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। हमें अभी तक तो पॉइंट मिल रहे थे कि इस पे जीरो है, आपको चेक करना है। अब आपको खुद से पॉइंट निकालना है, तो ये तो बहुत टफ चीज हो गई। ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, ये बहुत ईजी चीज है। आपको पी एक्स इक्वल्स टू जीरो लिखना है। इस अब अगर आपने किसी का जीरो निकालना है तो आप ये वाली टर्म तो कंपलसरी करना ही होगा। आपको जो आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसको जीरो को इक्वल्स टू निकाल मतलब रखना है। उसके बाद बहुत ईजी जाएगा उसको सॉल्व करना। फर्स्ट वाले को मैं सॉल्व करके बताता हूँ। एक्स इक्वल्स टू 5+0, मैंने पी एक्स की जगह इसकी वैल्यू रख दी x+5, इसको जीरो का इक्वल कर दिया। यहाँ प्लस का 5 माइनस का 5 हो गया, ये निकल गया इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। -5 पे ये पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है जीरो हो जाएगा। आप यहाँ पे एक्स की जगह -5 रखें, -5 +5 दोनों कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। x-5 इक्वल्स टू जीरो, मतलब बस इस इक्वेशन को जीरो को इक्वेट करना है हमें। तो ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। ये इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। हम यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 - 5 जीरो हो ही जाएगा। थर्ड वाले की बात करते हैं। 2x + 5 इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे प्लस का 5 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आई इसकी रूट या फिर जीरो पॉलिनोमियल के रहा है, -5 5 2। फोर्थ वाले की बात करते हैं। फोर्थ वाले में हम 3x - 2 को इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे। माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का 3 डिवाइड का 3 हो जाएगा। ये आ गया इसका जीरो पॉलिनोमियल। फिफ्थ की बात करते हैं। 3x इक्वल्स टू जीरो लेंगे, एक्स मल्टीप्लाई का 3 नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा, तो जीरो ही हो जाएगा। ये इसका जीरो पॉलिनोमियल। सिक्स सिक्स और सेवन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस कंडीशन से डर के गलत कर देते हैं। कुछ भी नहीं है कंडीशन, मैं समझाता हूँ ये क्या है। अब ए एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे। अब इसमें कंडीशन क्या है कि ए हमारा जीरो नहीं हो सकता। मतलब कि आप ये वाला चीज तो इसमें कर ही नहीं सकते। ए की वैल्यू जीरो, मतलब एक्स को आप इधर नीचे नहीं भेज सकते हो। ये आपको करना नहीं है, आपको बस इतना पता है कि एक्स आपका जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब भैया, अगर आप किसी चीज दो से एक्स इंटू वाई करते हो और उसका जीरो है, एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। कभी किसी दो टर्म्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हो अगर वो जीरो आ रहा है, मतलब उनमें से एक टर्म जीरो होगी या दोनों टर्म जीरो होगी। या तो एक्स वाई जीरो हो सकते हैं या दोनों एक्स वाई दोनों जीरो हो सकते हैं। लेकिन आपको कंडीशन दी कि एक्स जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब साफ है कि वाई जीरो है। ये सीधी सी बात है आपके पास, तो आपको कुछ नहीं करना है। उन्होंने बोल दिया कि ए तो जीरो नहीं हो सकता, तो आपको ए को जो मल्टीप्लाई का उसको डिवाइड में करना है, तो एक्स आपका जीरो है। नॉर्मल सॉल्व करना है, बस इतना याद रखना है कि ए जीरो नहीं हो सकता। ये बस कंडीशन डराने के लिए थी, कुछ भी नहीं है। जैसा आपने इस 3x को सॉल्व करा वैसे ही आपने एक्स को सॉल्व करा, कुछ भी ज्यादा डरा। इसमें ये कंडीशन क्यों थी? क्योंकि ये जब डिवाइड में गया, ये वेरिएबल है ए, तो ये डिवाइड में गया। अगर ये ए की वैल्यू जीरो हो सकती थी तो ये नॉट डिफाइंड कंडीशन हो जाती। इसलिए बस उसमें बताया है कि ए जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ये एक चीज थी, बच्चे खामा पर डर जाते हैं, उसको गलत कर देते हैं। अब सी एक्स प्लस डी को हम जीरो के इक्वल लिखेंगे। सी एक्स डी प्लस का डी माइनस में हो जाएगा, प्लस का ये मल्टीप्लाई में सी डिवाइड में चले जाएगा। अब यहाँ पे सी नॉट इक्वल्स टू जीरो का वही पॉइंट है कि अगर सी की वैल्यू जीरो हो गई
तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए इसे बताया गया है। तो ये इसका आंसर है, ये इसका जीरो पॉलिनोमियल और ये सीओडी को रियल नंबर बताया गया। यहाँ पे कुछ डर क्यों नहीं, क्योंकि थ्री दैट वैल्यू ही है ना, और ये जो वेरिएबल है इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है अपने अकॉर्डिंग, आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो। तो इसलिए वो कंडीशन आपको बताते हैं कि ये जीरो नहीं हो सकती, नहीं तो ये नॉट डिफाइंड की कंडीशन हो जाएगी, वो एलिमिनेट कर देते उस चीज़ को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट डाउन इफ यू हैड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक और एनी अदर मैथमेटिकल डाउट। Until then, bye bye.